रावण का घमंड। एक प्रेरक कथा रामायण में रावण का नाम सुनते ही लोगों के मन में शक्ति, विद्वत्ता और अहंकार का मिश्रण उभरता है। रावण लंका का राजा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अत्यधिक घमंड और अहंकार था। उसकी यह कमजोरी अंततः उसके विनाश का कारण बनी। रावण का जन्म और शक्ति। रावण का जन्म दशानन राक्षस कुल में हुआ था। उसके पिता विश्रवा और माता केयकसी थीं। बचपन से ही रावण अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और शक्तिशाली था। उसने ब्रह्मा जी से तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त किए थे। ब्रह्मा जी ने उसे असाधारण शक्ति दी और कहा कि कोई भी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे आसानी से नहीं मार सकता। इस वरदान से रावण का अहंकार दिन ब दिन बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि दुनिया का कोई भी जीव उसके सामने टिक नहीं सकता। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग सिर्फ अपने लाभ और राक्षसों के हित में किया। घमंड की शुरुआत। रावण का घमंड तब चरम पर पहुंच गया जब उसने अपने बड़े भाई विभीषण और छोटे भाई कुंभकर्ण को भी अपने वश में कर लिया। उसने सोचा कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। रावण के इस अहंकार का पहला बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब उसने देवताओं और ऋषियों की अवमानना करना शुरू कर दिया। एक बार रावण ने तपस्वियों और ऋषियों की सेवा करने वाले छोटे मोटे नियमों का पालन नहीं किया। उसने उनके ज्ञान और अनुभव को हल्के में लिया। यह उसकी घमंडी प्रवृत्ति का पहला संकेत था। रावण को लगा कि उसकी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। सीता हरण और रावण का अहंकार। रावण का घमंड सबसे स्पष्ट रूप से तब दिखाई दिया जब उसने सीता हरण किया। सीता माता, राजा जनक की पुत्री और भगवान राम की पत्नी अत्यंत पवित्र और शुद्ध थीं। रावण जानता था कि उनका अपहरण करना भयंकर परिणाम लाएगा, लेकिन रावण ने सोचा कि उसकी शक्ति और वरदान उसे कुछ भी करने की अनुमति देते हैं। उसने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और सीता माता को अपने सिंहासन तक ले आया। उसके इस घमंडी कदम ने न केवल उसकी नैतिकता को चोट पहुंचाई, बल्कि उसके विनाश का बीजारोपण भी किया। वध का पूर्वाभास। रावण का घमंड उसे सचेत नहीं होने देता था। विभीषण, जो रावण का भाई और धर्मप्रिय व्यक्ति था, बार बार उसे राम से शांति के माध्यम से निपटने की सलाह देता रहा, लेकिन रावण ने अपने अहंकार के कारण किसी की नहीं सुनी। विभीषण ने कहा, भैया, तुम शक्ति में महान हो सकते हो, लेकिन धर्म का पालन करना और सत्य का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। राम आपके सामने केवल एक मनुष्य नहीं है, वह धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। लेकिन रावण का घमंड उसे अंधा कर चुका था। उसने सोचा, मैं अमर और अजेय हूं, राम जैसी शक्तियां मेरे सामने टिक नहीं सकती। युद्ध और पतन। अहंकार की चोट तब और गहरी हुई जब राम और लक्ष्मण ने वानर सेना के साथ युद्ध शुरू किया। रावण ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया। उसने कई देवताओं और राक्षसों से प्राप्त अपने अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी घमंडी सोच ने उसे कमजोर बना दिया। वह सोचता रहा कि सिर्फ शक्ति से युद्ध जीता जा सकता है, जबकि राम की बुद्धि, नीति और धर्म का पालन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। युद्ध के अंतिम चरण में रावण ने अपने अहंकार के कारण 7 मुखों वाला राक्षस होने के बावजूद भी राम से टकराया। उसने अपने वरदान और शक्ति पर अत्यधिक भरोसा किया, परंतु राम ने अपने शक्ति और नैतिकता के संतुलन से उसे परास्त कर दिया। रावण का संदेश। रावण का घमंड अंततः उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वह सोचता था कि शक्ति, वरदान और ज्ञान ही उसे अमर बनाएंगे, लेकिन उसने धर्म और नैतिकता का पालन करना छोड़ दिया। उसका यह अहंकार ही उसका पतन बना। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि 1. अहंकार विनाश का बीज होता है। 2. शक्ति और बुद्धि का प्रयोग केवल स्वयं के लिए करना विनाश की ओर ले जाता है। 3. धर्म और न्याय का पालन सबसे बड़ी शक्ति है। 4. परिवार और सलाहकार की बातों को नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। निष्कर्ष। रावण महान था, विद्वान था और असाधारण शक्ति वाला राजा था, लेकिन उसका अत्यधिक घमंड और अहंकार उसे नष्ट कर गए। रामायण में रावण का पतन इस बात का प्रतीक है कि सच्ची शक्ति सिर्फ भौतिक शक्ति नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और संयम में निहित है। अंत में रावण का नाम इतिहास में हमेशा अहंकार और घमंड का प्रतीक रहेगा। उसका जीवन हमें यह स्मरण कराता है कि विवेक, नम्रता और धर्म का मार्ग अपनाना ही मानव जीवन की वास्तविक सफलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।